सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसमें आपका आ जाता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें आपका आ जाता है जब प्राकृतिक संसाधनों के साथ मिलकर आप किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। प्राकृतिक संसाधन का सबसे बढ़िया उदाहरण है लैंड हुआ आपका। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने, किसान ने जो है गेहूं का उत्पादन किया। जब गेहूं का उत्पादन हुआ तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। आपने किया उसी गेहूं को जब आपने किसी और वस्तु में कन्वर्ट किया तो आपका आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर को आप इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे गेहूं का जो यूज़ होता है वो बिस्किट बनाने में होता है, तो जब गेहूं का उत्पादन हुआ तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर था। जब गेहूं कन्वर्ट होके बिस्किट में परिवर्तित हुआ तो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। जब वही बिस्किट आपने लिया मार्केट से तो वो आपका आ जाएगा टर्शरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र के अंदर। इसको आप सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आपका आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड कंस्ट्रक्शन। और तृतीय क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर के अंदर आपका आ जाएगा बैंकिंग, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ट्रेड, फाइनेंसिंग एंड होटल्स। हिंदी में देख लेते हैं। आपका पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र जिसका दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र जिसको आप सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका प्राथमिक क्षेत्र में आपका आ जाता है कृषि कार्य, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी। फिर आपका आ जाता है द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र। एक वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं विनिर्माण। बिजली उत्पादन, इस्पात उत्पादन, धातु प्रसंस्करण। तृतीय क्षेत्र में आपका आ जाता है वित्तीय सेवाएं, जैसे बैंकिंग सेवाएं होगी, बीमा कंपनियां होगी, आपकी आ जाती है वित्तीय सेवाओं के अंदर। परिवहन सेवाएं, व्यापार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, व्यक्तिगत सेवाएं। अगर आप इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कि आपने कपास का उत्पादन किया। जब कपास का उत्पादन हो रहा है तो वो आपका आ जाता है प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। जब वो कपास से आपने किसी कपड़े का, कपास को कन्वर्ट किया कपड़े में, परिवर्तित किया कपड़े में, कपास से आपने बनाया कपड़ा, तो वो आपका आ जाता है, ये जो प्रोसेस होगा कपास से कपड़े का, ये आपका आ जाता है द्वितीय क्षेत्र के अंदर। वही कपड़ा जब आपको अवेलेबल हुआ, बाजार में आ जाता है मार्केट में, तो वो आपका आ जाएगा तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर के अंदर। शेयर इन जीडीपी, तो इन तीनों सेक्टर का जो है जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, कितना शेयर रहता है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में वो है सर्विस सेक्टर। 2024 से 25 की बात करें तो इसका रहा था 53.42%, जिसका एस्टिमेट लगाया गया है 25 से 26 के लिए कि ये 54 तक रह सकता है। इंडस्ट्रियल, फिर आता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में वो 26.7%, जो 2025 और 26 का एस्टिमेट है वो है 25%। फिर आपका जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें 2024 से 25 के बीच की, तो ये रहा था 18.4% का, और एस्टिमेट है 16 से 18% रहने की 2025 से 26 के बीच में। इनके जो इनका जो डाटा होता है, इनका जो शेयर होता है, उनमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है। तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल वे में भी याद रख सकते हैं। आपको डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम नॉर्मली कहें तो जो शेयर ऑफ जीडीपी, सर्विस सेक्टर का जो शेयर रहता है जीडीपी में, वो रहता है 52 to 55% के बीच में ही रहता है हमेशा। इंडस्ट्रियल सेक्टर का 25 to 28 के बीच में ही रहता है, और एग्रीकल्चर का 16 to 18 के बीच में। अब बात करते हैं शेयर इन एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार में कौन से सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा, जहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर।
एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी पॉपुलेशन का 43.60% जो हिस्सा है वो लगा हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर आपका जाता है सर्विस सेक्टर 32%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 25%। विच सेक्टर डज डेयरी फार्मिंग बिलोंग टू? दूध का उत्पादन जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका कौन से सेक्टर में आएगा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर या क्वाटरनरी सेक्टर? ये आपका आ जाता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर? इनमें से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फिशिंग। कंस्ट्रक्शन हो गया आपका निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग हो गया विनिर्माण, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का उत्पादन, फिशिंग यानी मत्स्य उत्पादन। कंस्ट्रक्शन होता है जब हम किसी चीज़ का निर्माण, जैसे आपने एक बिल्डिंग बनाई, मकान बनाया, तो हो गया कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग होता है जब हम रॉ मटेरियल को दूसरी वस्तु में कन्वर्ट करते हैं। रॉ मटेरियल होता है जो अपने नेचुरल स्वरूप में, प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। जैसे आपका हो गया जो रेशम है, जब उसका प्रोडक्शन हुआ था तो अपने नेचुरल रूप में था, जब उसको कन्वर्ट करके कपड़े में चेंज किया तो वो आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग। तो कौन सा इनमें से उदाहरण है जो सेकेंडरी गुड का नहीं है? तो इसमें आपका आ जाता है फिशिंग, क्योंकि जो मत्स्य पालन है वो आपका आ जाता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड मिल या विंड टरबाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पवन चक्की जिससे कि आपका बिजली का उत्पादन होता है, वो कौन से सेक्टर का उदाहरण है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या फिर इनमें से किसी का भी उदाहरण नहीं है? तो इसमें आपका आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर। फिर आपका द मेजर सेक्टर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इनमें से कौन सा मुख्य क्षेत्र है जो आपको सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है इंडिया में? सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर? तो इसमें आपका आ जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें कि आपके पॉपुलेशन का 43% पार्ट जो है एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर में लगा है। थैंक यू।